आज मैं पुनः आप लोगों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 में पूछे गए प्रश्नों में से गणित के कुछ प्रश्नों को हल करता हूं, जिसे आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मैं जैसे जैसे आप लोगों को बतलाते जाऊंगा, आप लोग पढ़ते जाएंगे, अध्ययन करेंगे, आप लोगों का तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा। मैं आशा करता हूं आप लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पास हो जाएंगे। ठीक है, बस केवल आप लोगों को मन लगाकर पढ़ना है। हम लोग आते हैं प्रश्न में। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपया है। दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को 275 रुपया में बेचता है। लाभ या हानि क्या है? तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया। एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया। तो 3 पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा? 300 रुपया होगा। कोई दिक्कत नहीं। मैंने लिख दिया है यहाँ देख लें, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपया। तो 3 पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा? 3 गुना 100 बराबर 300 रुपया। प्रश्न में दिया हुआ है 3 पुस्तकों को 275 रुपया में बेचता है। 3 पुस्तकों को कितना में बेचता है? 275 रुपया में। इसका मतलब क्या हुआ? पुस्तक का विक्रय मूल्य 275 रुपया। पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा? 275 रुपया। अब आप लोगों को ध्यान ये देना है कि 3 पुस्तकों का क्रय मूल्य है 300 रुपया और 3 पुस्तकों का विक्रय मूल्य है 275 रुपया। तो यहां पर क्रय मूल्य ज्यादा है कि विक्रय मूल्य ज्यादा है? क्रय मूल्य ज्यादा है। जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा, हम जो खरीद रहे हैं पुस्तक को उसका मूल्य ज्यादा है और बेच रहे हैं कम में, तो मुनाफा होगा कि घाटा होगा? घाटा होगा, हानि होगा। हानि होगा ना। तो हानि निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाना होगा। तो यह फॉर्मूला हो गया, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। कोई दिक्कत? तो क्रय मूल्य कितना है? 300। 3 पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? 300। 3 पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है? 275। घटाने के बाद कितना आएगा? 25 रुपया। कितना आएगा? 25 रुपया। तो इस प्रश्न के अनुसार हानि कितना हुआ? 25 रुपया का हानि हो गया, घाटा हो गया, है ना। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? हानि बराबर 25 रुपया। कोई दिक्कत? समझने में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। हम लोग सेकेंड प्रश्न में आते हैं। 31.7/16 को दशमलव में परिवर्तित करें। 31.7/16 को दशमलव में परिवर्तित करें। इसे आप लोग कैसे बनाएंगे? इस तरह का जब प्रश्न दिया हुआ रहेगा और दशमलव में परिवर्तित करना रहेगा, तो आप इसको पूर्णांक में नहीं तोड़ेंगे। पूर्णांक में नहीं तोड़ेंगे तो क्या करेंगे? आपको लिखना होगा इस तरीका से। 31.7/16 को आप लिखेंगे 31 + 7/16। 31 + 7/16। क्लियर है? 31 एज इट इज लिखना है, प्लस ज्यों का त्यों लिखाएगा 7/16। इसका मतलब ये हो रहा है कि 7 को 16 से भाग करना है ना। जब आप 7 को 16 से भाग करेंगे तो आता है 0.4375। 0.4375। इसके बाद इसको क्या करना है? जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना है। कैसे जोड़ेंगे? यहां ध्यान दें, यहां क्या है? 31। तो 31 को कैसे लिखिएगा आप लोग? 31.0000। ठीक है, क्योंकि 31 में दशमलव नहीं ना है, इसलिए दशमलव के बाद 00 मैंने बैठा दिया। और यहाँ क्या है? 0 दशमलव।
तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस दशमलव को इस दशमलव के नीचे लिखना है। तो 0.4375 इस तरीका से जोड़ना होगा। 5 और 0 जोड़ेंगे 5 7 3 4.13 कितना आ गया, 31.4375 31.4375 ये आंसर हो गया। तो जब भी आप लोगों को परीक्षा में आता है इस तरह का प्रश्न और बोला जाता है कि दशमलव में व्यक्त करें, दशमलव में लिखें, तो आप इसी तरीका से लिखेंगे तो सुविधा होगा, आसानी से बनेगा। और जहां आप लोग इसको पूर्णांक तोड़ के भाग करना चाहेंगे, ये बड़ा हो जाएगा और परेशानी बढ़ जाएगा।